केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से तनवीर सेठ ने इस चुनाव में भाग लिया था और भारी बहुमतों से उन्हें विजय प्राप्त हुई। साथ ही साथ कर्नाटक के इस चुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त होने की बात मैसूरू नगर निगम के वार्ड 33 के कॉर्पोरेटर मैसूरू बशीर ने इससे पहले ही कह चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बयान दिया था कि इस बार कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया होंगे। ये किस तरह उन्होंने प्रेडिक्ट किया, ये हमें जानना होगा। साथ ही साथ जनता में ये बात उठ रही है कि पूरे राज्य में एक कांग्रेस की लहर चली हुई थी। उस लहर में यहाँ के एमएलए तनवीर सेठ ने भी विजय प्राप्त की है। जिसको भी हम लोग ने जहां पे जाके तनवीर सेठ के बारे में उनसे सवाल किया था, उस वक्त सभी लोग ये कह रहे थे कि एनआर क्षेत्र में बदलाव चाहिए, लेकिन रिजल्ट इस तरीके का निकला कि उन्हें भारी बहुमतों से विजय प्राप्त हुई। ये बात जो है मैसूरू बशीर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। आज वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही साथ जेड मार्ग के जुबेर हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आइए अब हम मैसूरू बशीर से ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने चुनाव से पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी थी, विजय की घोषणा कर दी थी। इस बात पर जो है इन्होंने उस बात को कहा था। आइए अब हम इनसे जानकारी लेंगे। सर, केवी न्यूज में आपका स्वागत है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने जो है अपने कई भाषणों में जहां पे कैंपेन हो रहा था और कांग्रेस के नरसिंहराजा क्षेत्र के स्टार कैंपेनर के रूप में भी जो है आपने इस चुनाव को निभाया है और साथ ही साथ आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि आप जो है नरसिंहराजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ फिर चुनाव में भाग ले रहे हैं, जो 6वीं बार वो जो है विजय प्राप्त करेंगे। और आपने ये भी कहा था कि कर्नाटक में फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया होंगे। तो ये किस तरीके से आपने प्रेडिक्ट कर दिया सर? देखिए मुदस्सिर साहब, हम 1-2 महीने से पूरा फिर रहे थे, सर्वे कर रहे थे। रमज़ान में भी हम गली गली गए, एरिया वाइज गए, लोगों से बात कर रहे थे। लोगों में एक बहुत ही परेशानी थी कि बीजेपी बहुत सता रही है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं धंधों के अंदर आ रहे थे, दूसरे तीसरे चीज़ों के अंदर आकर परेशान कर रहे थे मुसलमानों को। मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भाई भी परेशान थे इससे, ये हुकूमत से। जब हम सर्वे किए तो लोगों में, जैसे कि पहले आप बताया एक बात कि इस बार एनआर के अंदर बदलाव लेंगे बोल के, ये 99% लोगों में ये बात आ गई थी। हमें भी इस चीज़ का डर था कि आवाम क्या इस बार बदलाव ला रही है, ये सही बात है क्या। रमज़ान होने की वजह से हम क्या करें, हम पूरी पाबंदी में थे, हम सिर्फ इबादत में लगे हुए थे, हम सियासती नहीं किए। अब दूसरे लोग वहाँ सियासती करें, हम सियासती नहीं करें। जब रमज़ान के बाद हम फील्ड में उतरे तो एक डरा सा माहौल पैदा हो गया था कि इस बार आवाम चेंज कर रही है। जबकि खुद के हमारे घर में भी आकर एसडीपी वाले माइंड सेट कर दिए थे, माइंड वॉश कर दिए थे। आप देखिए वीडियो में, देखिए बाप खिलाफ कांग्रेस के, बेटा एसडीपी में बाप खिलाफ, ऐसा बहुत से माहौल हो गए थे। जब हमें भी एक परेशानी शुरू हो गई थी, जब हम माहौल को छानने के लिए निकले तो वहाँ क्या हो रहा था, बीजेपी जीतने के ज़्यादा चांसेस आ गए थे कि ऐसे बोले तो अगर एसडीपी को आवाम वोट दी तो एसडीपी जीत नहीं रही थी वहाँ। अगर उनका ज़्यादा वोट बढ़ता है तो वहाँ ज़्यादा चांसेस बीजेपी जीतने के आ गई थी। इसीलिए हम क्या किए, सिर पे कफन बांधकर निकल गए फील्ड के अंदर। निकल के एक ही हमारा इरादा था, अब तनवीर सेठ सबको यहाँ से जिताना है। बदलाव लाना अलग बात है, जिताना अलग बात है। क्योंकि तनवीर सेठ साहब बाई इलेक्शन जीत के आए, उस टाइम पे हमारे पास 4 कॉर्पोरेटर मुसलमान थे। कितने? 4, सिर्फ 4 कॉर्पोरेटर मुसलमान थे। जब तनवीर सेठ साहब जीत के आए, एनआर क्षेत्र के अंदर 14 कॉर्पोरेटर मुसलमान हैं। किस लिए? ये तनवीर सेठ साहब की देन है कि वो वार्डों को बचाकर रखा है। वरना वो चाहते तो कैटेगरी बनाकर, मिसलाती बनाकर, वो एससी कैटेगरी, ये कैटेगरी, वो कैटेगरी बनाकर और 4 कॉर्पोरेटर होते। आज जो आवाम हमारे साथ लड़ रही है पानी के लिए, रोडों के लिए, काम के लिए, ये तनवीर सेठ साहब की बदौलत है कि हम कॉर्पोरेटर बना के भेजे।
एनआर क्षेत्र के अंदर 20 को 3 वार्डों के अंदर भी आप जाकर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वार्डों के अंदर भी काम हुआ है। जबकि बीजेपी का भी जीत का है, जेडीएस का भी जीत का है। जितना फंड मेरे को देना चाहिए उससे 50 लाख ज्यादा जेडीएस वाले को, बीजेपी वाले को, तो कि काम करवाए हैं तनवीर सेठ साहब। लेकिन लोगों में क्या बेदारगी आई थी, तनवीर सेठ साहब हाथ को नहीं मिलते, लोगों की समस्या को सामने लेकर आएंगे तो पूछते नहीं, ये बेदारगी थी उनमें, ये 100% बात की है। लेकिन माहौल ऐसा था, अगर तनवीर सेठ साहब को हम छोड़ के इलेक्शन को जाते तो बीजेपी आके चंद चीज़ों को, हमारे जो आप जानते हैं शांति नगर के अंदर ऐसे 5000 फैमिलियां जी रहे हैं, जो वो आप जानते हैं, ये सब चीज़ों को तनवीर सेठ साहब खामोशी से इख्तियार कर इसका सपोर्ट किए थे, वो जी रहे हैं। वरना ये भी लोग जाके गैर गलत धंधों में पड़ जाते थे, दूसरे धंधे में पड़ जाते, यही आवाम आके हमारे को बात करती थी। दूसरी पार्टियों के पास ज्यादा वक्त था। जब आप कैंपेनिंग करने के लिए निकले तो आपके कैंपेनिंग को और चुनाव के दिन को जो है बहुत कम वक्त था। वो कौन सा पैंतरा था जो आपने फेंका जो तनवीर सेठ को जीत हासिल हुई? नहीं, पैंतरा कुछ भी नहीं था मुदस्सर साहब, हमारे पास सच्चाई थी, बस लड़ने के लिए एक साहस था। आप जैसे लोगों का एक दोस्ताना याराना एक टीम बनी थी हमारी। जब फील्ड के अंदर उतरे तो हमारे को लोग बहुत बात किए, जबकि मेरे रिश्तेदार बुलाए, मेरे दोस्त लोग बुलाए, इस बार तो कांग्रेस के लिए कुछ भी बात कर, वक्त चुप करे, खामोश हो जा, तू तो कारपोरेशन जीत रहा है, तो नॉमिनेशन करेगा तो भी इलेक्शन जीत लेगा, तो खामोश हो गया तो बेहतर है, लेकिन इस बार एचडीपी को जीतने के लिए छोड़ दो बोल के। लेकिन जब हमने फील्ड वर्क के चक्कर है तो माहौल जीतने का नहीं था, तनवीर सेठ को हराने का था, बीजेपी जीतने के ज्यादा चांसेस थे। कितने परसेंट आपको उम्मीद थी कि रिजल्ट आने से पहले कि तनवीर सेठ इतने बहुमतों से जीते? मुदस्सिर साहब, मेरी उम्र 40 साल, मैं 15 साल की उम्र से इलेक्शन में काम कर रहा हूँ। बहुत छोटी उम्र से सियासती देख रहा हूँ, सियासतदानों के बीच में उठना बैठना है मेरा। उसके साथ क्या बोले तो हम मोहल्ले के अंदर है, वही मोहल्ले के अंदर हैं। हम बाहर से आते तो हमारे को आइडिया नहीं मिलता था, इसलिए हम सर्वे भी किए, लोगों से बातचीत भी किए। बातचीत करने के बाद पता चला अब थोड़े वोटों से हम पीछे जा रहे हैं, अब वो वोटों को कवर करना चाहिए तो हमारी तकरीरें हमारे दमदार होना चाहिए थे। हम कोई स्टार कैंपेनर नहीं है, हम कोई स्टार भी नहीं है। हर स्टार कैंपेनर, हर स्टार जो काम किया हमारे वार्ड का एक एक वोटर काम किया, वो मेरे अकेले की वजह से कुछ भी नहीं आया। जो हम ना मिलकर, हमारी टीम, हमारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार सब मिलकर, जो पंडू, मैं, सब मिलकर, खल्लू मामा, हमारा नासिर, ये भी अब्बास, हमारे बाबू साहब, दूसरे तीसरे जत्ते भी, हमारे खैसर भी, सब मिलकर जो एक टीम वर्क किए, लोगों का माइंड वॉश किए। हम जाके मंडों को वॉश करके वोट करने की कोशिश किए। जब पता चल गया हमारे को कि इलेक्शन हम जीत गए, सिर्फ हमारे को मिले थे सिर्फ 8 दिन मिले थे काम करने के वास्ते। दूसरे पार्टियों को तीन महीने मिले उनको, हमारे पास 8 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 दिन पहले या 15-20 दिन पहले भी काम करते थे, 1 लाख पार कर देते थे वोटर। लेकिन लोगों का माइंड वॉश कर दिए थे। वापस हम उनके दिमागों को जाकर खंगाले, उनका दिमाग को सही किए, उनको बताए इलेक्शन से क्या होता है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 करोड़ आवाम कर्नाटका की एक तरफा वोट नहीं देती, मुसलमाना 60 पर 7,12,000 वोट एक तरफा अगर कांग्रेस को नहीं देते तो आज भी हम बीजेपी के बारे में बात कर लेके बैठते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात सुनी अवाम, कर्नाटका की अवाम की बात सुनी, मुसलमानों की बात सुने, वो बात की वजह से वोट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेकुलर लीडर हमारा सीएम मिला, एक सेकुलर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार साहब मिले हैं। पूरे हिंदुस्तान के वास्ते हम पार्टी प्रेसिडेंट हमारे खड़गे साहब मिले, सेकुलर लीडर्स हैं हमारे पास। पूरे राज्य में कांग्रेस की हवा चल रही थी, कांग्रेस की एक लहर चल रही थी, क्या ये लहर इस जीत के लिए काम आई? 100%। अब क्या है, 2024 को एमपी का इलेक्शन है मुदस्सिर साहब। ये जो इलेक्शन था हमारा, ये ओरिजिनल इलेक्शन था 2024 को जिताने के वास्ते। ये अब 5 राज्यों का इलेक्शन आजू बाजू के, यहाँ का रिजल्ट वहाँ भी इफेक्ट लेगा, वहाँ भी कांग्रेस जीतेगी। अब ये 5 राज्य हमारे पास पहले से ही 6-7 राज्य है, सब मिला के 15 राज्य हमारे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब जाके हम कांग्रेस सेंट्रल के वास्ते एक अच्छे कैंडिडेट डालेंगे, एमपी के लिए जीतेंगे। 20 वार्ड सीट है इधर, इंशाल्लाह 18 से 20 सीट जीतेंगे हम एमपी के भी, वो भी जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या नरसिंह राजा क्षेत्र की जीत जो है आने वाले एमपी के इलेक्शन को जो है इसका जो भरपूर फायदा होगा इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी हो एमपी यहाँ से कांग्रेस के जो खड़े हुए थे, चाहे वो हमारे राजा के बेटे खड़े थे, उसके बाद आके हमारे श्रीनिवास खड़े थे, क्या ईश्वरनाथ साहब खड़े थे,
उसके बाद और एक उनकी दूसरा आदमी खड़ा था, वो तुम्हारा वो चले गए बीजेपी को, उसका नाम लेना बेहतरीन है समझता मैं। जब भी हमारा इलेक्शन एमपी का इलेक्शन आया उस टाइम पे एनआर क्षेत्र से 90,000 वोट दिए हैं हम इसे एमपी को। वो ये क्या पब्लिक का भी माइंड एकदम ये हो जाता, माइंड सेटअप कर लेते हैं वो एमपी को भी किसे देना है। वो इस बार देखिए हमारे मैसूर के अंदर, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4,80,000 वोट है, किसके? मुसलमानों के सिर्फ 4,80,000 वोट है। अगर एक तरफा मुसलमान एमपी को, कांग्रेस के सेकुलर लीडर को एक तरफा वोट देगा तो ये एमपी भी इंशाल्लाह जीतेगा यहाँ पर। अब मुसलमान क्या करते हैं, वोट देना क्या बोल के ये कंफ्यूज कर लेते हैं। मैं आपकी टीवी के चैनल के थ्रू बोलता हूँ, मुसलमानों के पास 100 करोड़ है, आपके पास बीपीएल कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास गाड़ी है, ये कुछ महीने नहीं रखता। महीने अगर कोई रखता है तो सिर्फ आपका ये हिंदुस्तान के अंदर रहने का सिर्फ वोट आपका। आप देख लीजिए परसों के इलेक्शन में, एनआर के इलेक्शन के अंदर हम ना 90,000 वोट पड़ा है, किसका? मुस्लिम वोट है। अब गैर मुस्लिम का वोट भी 90,000 पड़ा है, उनका वोट आके 1,10,000, वो भी 90,000 चला है, 1,40,000 में 7,000, हम भी 90,000 वोट चला है। लेकिन हम अभी भी सोए हुए हैं, हम सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका हक है वोट है। 10 लाजे आप क्यों में खड़के, 15 लाजे, 20 लाजे, एक आधा घंटा खड़ लेंगे तो आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल जो है, आबो हवा है हिंदुस्तान की, आप ही बदला सकते हैं। कोई लीडर नहीं बदलाएगा हिंदुस्तान की आबो हवा, आपका वोट ही आपकी आबो हवा बदला के एक सुकून और इत्मीनान की जिंदगी करने के वास्ते हिंदुस्तान के अंदर एक पैगाम जाता है। आने वाले 2-3 महीनों में जो है मैसूर नगर निगम के चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं। क्या मैसूर नगर निगम के चुनाव में इस बार नसीम राजा क्षेत्र में और ज्यादा जो है मैसूर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स आने की उम्मीद है? इंशाल्लाह देखो 20 पर 3 वार्ड है हमारे, 20 पर 3 वार्ड के अंदर हमें 14 कारपोरेटर हैं। ये बात लिख के रख लीजिए, इंशाल्लाह आप आके मेरे से ये इंटरव्यू इधर ही बैठ के लेंगे। हम 18 से 19 20 सीट लेंगे, हम 20 सीट लेंगे 100%। अगर दिल से मैं हमारे एमएलए साहब मिलकर पूरी वार्ड में जाकर काम कर देंगे ना, 18, 19, 20 सीट 1 हमारी होंगे। 23 भी जीतेंगे हम, ये वादा करते हैं लेकिन वादा नहीं करेंगे। लेकिन 18, 19, 20 सीट तो 100% जीतेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास अच्छे अच्छे कॉर्पोरेटर मिले हैं, अच्छे अच्छे लीडर मिले हैं। जहाँ जहाँ जिस को डालना है वो डालकर हम फील्ड वर्क करेंगे। हमारा तो इलेक्शन की कोई चिंता नहीं, वार्ड में जाके नामिनेशन करके, आजू बाजू के वार्डों में जाके सिर्फ कैनवास करके अच्छे लीडरों को जिता कर लेकर आकर मैसूर के अंदर छोड़ेंगे तो आवाम का काम आएंगे, आवाम उनके साथ जुड़ेगी। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है हिंदुस्तान में। 2024 को जो इलेक्शन आ रहा है, या मैत्री हो या सिंगल सरकार हो, कांग्रेस ही करेगी 100%। जब जाके बड़े बड़े चीजें आएंगे हिंदुस्तान के अंदर, ये गरीबों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। कारपोरेटर, एमएलए, हमारे लीडर सब मिलकर इंशाल्लाह। चुनाव जीतने के लिए जो आपने जनता को आश्वासन दिया है कांग्रेस ने, क्या उस आश्वासन को पूरा करने में खरी उतरेगी कांग्रेस? टीवी में हेडलाइन मार रहा है कि 10 किलो चावल एक सिर से 2,000 रुपए का एक औरत को दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली दी जाएगी, 500 रुपए सिलेंडर को कम किया जाएगा। ये छोटे चीजें हैं, ये स्टेट के लिए है। अब आने वाले 2024 के लिए मैनिफेस्टो जो हमारा है एमपी इलेक्शन का, ये इससे बड़ा है। इसमें आपको 1.5 करोड़ घर मिलेंगे गरीबों को, इसमें 8 करोड़ नौकरियों मिलेंगे। जो बिजनेस ठप हो गया है और 1 नंबर पे आ जाएगा इंशाल्लाह। आज परेशान होने की कोई चीज नहीं। हालांकि क्या मर्जी थी कि मालूम नहीं, लाके एक आदमी को बिठा दिया, अब देख लिए, उसको भी देख लिए, अब वापस उसे भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदू भाई अब तैयार हो गए हैं बीजेपी को सेंट्रल से कार्ड को भिड़काना कैसा है तय कर लिए। जबकि आप देख लीजिए कर्नाटका के अंदर कैसा दबदबा था उनकी, कैसी रौडीजम चली, कैसे कैसे बातें की है कांग्रेस के सिद्धरामैया साहब के सेक्युलर लीडर, एक सीनियर लीडर को अरे तुरे बोला गया, उसको गाली बकी गई। इसका जवाब पब्लिक ही देगी, आवाम ही देगी। अब 2024 में पब्लिक ही इसका जवाब देके, मुंह तोड़ जवाब देके, कार्ड के भिड़काने का काम इंशाल्लाह 130 करोड़ आवाम करेगी। जो लोग नसीम राजा क्षेत्र में तनवीर सेठ को विजय प्राप्त करने के लिए जो वोट डाले हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हमें देखो, उनका जिंदगी भर मरे दम तक उनका एहसान तो नहीं चुका सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदगी हमारी बाकी है, हमारा आंख का एक खतरा भी उनके वास्ते, उनके काम के वास्ते, उनकी खिदमत के वास्ते लगाने के वास्ते तैयार है। उनको तहे दिल से मैं आपकी टीवी के मुकांतरा में क्या करता हूँ, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
मैसूर की पूरी आवाम की आपने इज्जत बचा ली और कर्नाटका की भी आवाम की इज्जत बचा ली। आपके वास्ते हमारी टीम कभी भी 24 आवर्स आपके वास्ते खड़ी है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हमारे साथ के खिदमत ले सकते हैं। अगर मैं किसी से काम लेना तो इंशाल्लाह उनसे मैं भी जाके काम लेनी। आने वाले दिनों में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए जो लोग वोट नहीं डाले हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, अब हमारे को 2,80,000 वोटर्स भी हमारे वोटर्स हैं। अब जो नहीं डाले हुए इंशाल्लाह उनका माइंड वॉश करेंगे हम, नेक्स्ट उनको लेके आएंगे। अब पता चल जाएगा मुदस्सिर साहब, अब दुनिया बहुत फास्ट है। अब हम मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सब इंस्टाग्राम में आज में देख रहे हैं। ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आपके न्यूज़ नहीं रहती तो आज ताकतवर पार्टियां और ताकत हो जाती थी। ये आपकी सच्चाई की वजह से लोगों में एक बदलाव आया है। सोशल मीडिया का सोशल मीडिया का इस बार एनआर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि गए बार के अंदर बहुत शरारती की गई थी। सोशल मीडिया तकरीरें भी अलग से दिखाई गए, ये एमएलए को भी इस बार जो है सच्चाई को दिखाया आपने, कहीं भी कोई चीज को डिस्टर्ब नहीं किया। हम जो बोले वही बताया, उसको कट करके नहीं बताया। सच्चाई है ना, अगर 500 झूठे भी आ जाएंगे ना, सच्चाई को बदला नहीं सकते। सच्चाई सच्चाई है, वो चाहे मेरी हो या आपकी हो या सोशल मीडिया की हो, पब्लिक की हो या आवाम, सच्चाई के साथ छेड़छाड़ करना छोड़ देंगे तो बेहतर ही है। रही दूसरी पार्टियों की बात, वो भी हमारी पार्टी है, हमारी आवाम की पार्टी है। हम कभी भी उनको जुदा नहीं किए, वो हमारे भाई है। मैं हर बार मेरी स्पीच के अंदर यही बताया हूँ, मेरी माँ की पेट से कोई पैदा नहीं हुआ, तंजीम वाले, लेकिन कलमे के ताल्लुकात से मेरे भाई है। वो कलमा सबसे बड़ा रिश्ता है, कलमे का सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तंजीम से कभी भी मैं हेल्प लेना हो तो मैं उनके पास जाऊंगा। अगर उनको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ी, मेरी या तनवीर सेठ साहब की या हमारी ग्रुप की, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के हमारे पास आइए, हमारे से काम लीजिए। अगर आप दबाव नहीं डालेंगे, 5 साल चुप बैठ जाएंगे तो तनवीर सेठ साहब भी चुप बैठ जाएंगे। फिर से आप चिल्लाना पड़ेगा, कॉलेज नहीं बनी, हॉस्पिटल नहीं, रोड नहीं बने बोल के। आप हमारे ऊपर प्रेशर डालिए, हमारे ऊपर दबाव डालिए, हमारे को मीडिया में बदलाव कीजिए, हमारे को मीडिया में लाइए, हम काम करने के वास्ते तैयार रहेंगे। वरना हम भी मजाक करते हुए 5 साल ऐसे ही गुजार देंगे। ये काम आप करने का मौका नहीं दीजिए। आपका बड़ा रोल है एनआर के अंदर, मैसूर के अंदर, कर्नाटका के अंदर। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती देकर हमारे ऊपर सही सलामत रखे। तंजीम वालों को, एमएलए हमारे मजीद साहब थे, मरते दम तक हमारे एमएलए रहेंगे। उनका एक एक कैडर जो है हमारा कारपोरेटर है, मरते दम तक हमारे पार्टी चलेगा। लेकिन दीन के ताल्लुकात से, कौम के ताल्लुकात से, सियासी ताल्लुकात से वो हमारे एमएलए नहीं है। दीन के ताल्लुकात से, हमारी जो तंजीम के ताल्लुकात से मेरे एमएलए है। मैं मानता हूँ उनको, मैं कभी भी उनको एमएलए नहीं तो बोला नहीं, वो मेरे एमएलए रहेंगे जिंदगी भर, मरते दम तक हमारे एमएलए रहेंगे। उनके भी खिदमत को हम नहीं बुला सकते। इंशाल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती देके, मजीद साहब को, उनके कैडर को, सब हमारे ऊपर सही सलामत रखेंगे। हम उनके वास्ते दुआ करेंगे, वो हमारे वास्ते दुआ करें बस। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद।